तो मेरी गलती है। बताओ मेरी गलती है, बताओ क्या याद दिलाऊं तुम्हें? उस दिन किडनैप हुई थी तुम, पागल की तरह ढूंढ रहा था तुम्हें मैं, फिर तुम्हारी जान बचाकर तुम्हें घर लेकर आया था और इंतजार कर रहा था कि कब होश में आओगी तुम। लेकिन जब आंख खुली ना, सामने तुम नहीं थी, तुम्हारी चिट्ठी थी। हाँ, जब मेरी भी आंख खुली ना तो मेरे भी ऐसे ही होश उड़ गए थे नहार जी। आप बताइए क्यों आपने मुझे वो पेपर्स कौन से पेपर्स? हाँ जी, नाजी, ये क्या हो गया आपके हाथ को? दिखाइए ना ये। रूही तुम जाओ स्पर्श के पास, उसका अच्छे से ख्याल रखना। मेरी फिक्र के लिए शीतल है मेरे पास। नाजी, आप अपना हाथ दिखाइए आप अपना। मैं ठीक हूँ शीतल। पर आपके हाथ में लगी, दिखाइए ना। प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। आपका हाथ। मुझे नूडल्स खाना है। बेटा, दाल चावल बस 5 मिनट में बन जाएंगे, उसके बाद मैं आपके लिए नूडल्स बना दूँगी। नहीं, मुझे अभी खाना है, अभी दो मुझे। बेटा बस 5 मिनट रुक जाओ, उसके बाद मैं आपके लिए नूडल्स बना दूँगी। नहीं, मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए। बेटा, बिट्टू बेटा, ये क्या कर रहे हो आप? बिट्टू, मुझे अभी दो। बिट्टू, मुझे अभी नूडल्स चाहिए। अभी खाना है मुझे नूडल्स। अभी इधर आ, बच्चे, क्या हो गया तुझे? उठो बेटा, क्या हो गया तुझे? हाँ, क्या हो गया? क्या ये हालत है? ये सब क्या है? ये गरम सब्जी यहाँ पे पड़ी हुई है, ये क्या कर रही हैं आप? बिट्टू, तुझे लगी तो नहीं? रूही, क्या कर रही थी तुम बिट्टू के साथ? दादी, मैं क्या करूंगी? मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया का क्या मतलब है कि कुछ नहीं किया? आपकी लापरवाही की वजह से यहाँ पे ये गरम सब्जी गिरी पड़ी है। अगर मेरे बिट्टू को कुछ हो जाता तो? सब्जी मैंने नहीं गिराई है, सब्जी बिट्टू ने ही गिराई है। बिट्टू, रोहित, तो ठीक है ना? तुझे लगी तो नहीं? दिखा हाथ दिखा। अरे मुझे कोई बताएगा कि हुआ क्या है? आप उनसे क्या पूछ रही हैं? आप मेरे बेटे से पूछिए ना कि क्या हुआ है। बता तू, सबको बता सबको कि क्या हुआ है तेरे साथ। हाँ बिट्टू बोलो। मैंने सिर्फ आंटी से बोला था कि मुझे नूडल्स खाने हैं, इन्होंने मुझे मना कर दिया। मैंने मना नहीं किया था, बस 5 मिनट रुकने को कहा था। क्योंकि क्या आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से ऐसे बात करने की, उसे मना करने की? उसे भूख लगती है, उसे समय पे खाना देना होता है, और आप अपने आप को समझ क्या रही है? घर की मालकिन? शीतल, मैंने ऐसा कब कहा? आपने ऐसा कहा नहीं, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ रूही कि आपको बिट्टू से बहुत प्रॉब्लम है ना? आप उसे पसंद नहीं करती हैं। वो इसलिए ना क्योंकि ये बिट्टू मेरे और नाहर जी का बेटा है। वाह, क्या सफाई से झूठ बोलती है ये। शीतल, मैंने बिट्टू को बोला कि 5 मिनट रुक जाए, मैं दाल चावल उतार लूंगी, उसके बाद मैं नूडल्स बना देती। रूही, आज तक बिट्टू ने जो भी मांगा है ना, उसे चुटकियों में मिला है। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए उसे 5 मिनट के लिए रुकने को कह देगी? अरे उसे नूडल्स पहले बना के दे देती, बाद में खाना चढ़ाती। हाँ दादी, मैं बना देती, लेकिन बस कुछ नहीं सुनता।
बिट्टू बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। हाँ, तुम्हारे लिए नूडल्स वहीं भिजवाती हूँ। माँ जी, दादी आप क्या कर रही हैं? खाना जल जाएगा ऐसे। अगर बिट्टू को 5 मिनट में खाना नहीं मिला ना तो घर में किसी और को भी खाना नहीं मिलेगा। और तुम मेहमान होकर किस हक से किचन पर हक जमा रही हो? किस हक से किचन में काम कर रही हो? निकलो निकलो यहाँ। दादी माँ दादी जी। दादी आप क्या कर रही हैं? दादी माँ दादी जी। रूही, आज इतने दिनों बाद खाटू श्याम जी की इतनी अच्छी आरती हुई, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। सच कहूं पूनम तो मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्रतीक के पापा ऐसे मत बोलिए प्लीज, हम दोनों साथ हैं, यही बहुत नहीं है। बीती बातें बिसार दीजिए, भूल जाइए। लीजिए आरती लीजिए। पिंकू कहाँ है? पिंकू जी इंस्पेक्टर साहब। हाँ पर इंस्पेक्टर, क्या आप लोगों ने पक्का अच्छे से तलाशी ली थी तालाब की? जी सर्च अभी भी जारी है, पर हमें लगता है अब तक उनको मगरमच्छ। ये क्या बोल रहे हैं सर आप? कुछ भी नहीं हुआ मेरी वाइफ को, वो बिल्कुल ठीक है। आपके पास कोई सबूत तो है नहीं, बिना सबूत के आप ऐसे कैसे किसी के बारे में बोल सकते हैं? देखिए आप प्लीज अच्छे से तलाशी करते रहिए, वो जरूर मिल जाएगी। लाड़े साहब, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, देख लेना जरूर बहुत जल्द कुछ ना कुछ अच्छा पता चलेगा माई बहू पलक के बारे में। आज मैंने पलक बहू के नाम की आरती की है, ले आरती ले। दादू मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं भी पुलिस की मदद करूँ पलक को ढूंढने में। ठीक है बेटा, कोई जरूरत हो तो फोन करना बेटा, ठीक है? ठीक है दादी, मैं चलता हूँ। हाँ ध्यान रखना। हाँ दादी। माफ करना बेटा, पर पलक जिंदा होगी तब मिलेगी ना, बस कुछ दिन और, फिर तुझे उसके बिना जीने की आदत हो जाएगी और फिर तेरी शादी मैं अपनी मर्जी से करवाऊंगी। क्या हुआ? क्या हो गई आप? चूही चूही की याद आ गई। मेरी जूही, उस मारिया ने तो मेरी जूही की बेटी का स्वागत भी नहीं किया होगा ढंग से, कोई आओ भगत किया होगा, पता है मुझे। हाँ जी, मैं सोच रही हूँ जूही को कल घर बुला लूं, जूही और उसकी प्यारी सी मुन्नी का अच्छे से स्वागत करूं अपने हाथों से। क्या कहते हो? बुला लूं? आपको कैसे पता चला कि जूही की बेटी का नाम मुन्नी है? प्रतीक के पापा, मैंने तो ऐसे ही कह दिया, जूही की बच्ची है, अब बच्ची को मुन्नी ही तो बुलाएंगे ना, हैं? क्या करूं, बुला लूं क्या? अच्छा है, बुला लीजिए और साथ साथ रूही को भी बुला लीजिएगा, आजकल वो भी वहीं है। ठीक है। एक बात कान खोल के सुन लो रूही, इस घर में बिट्टू को कोई भी मना नहीं कर सकता। बिट्टू की इच्छाएं मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगली बार अगर उसके काम में देर हुई ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। रूही तेरे दुपट्टे में आग।
चोट तो नहीं लगी ना? तुम्हारा हाथ तो नहीं जला ना? रूही रूही, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम ठीक हो ना? क्या ये सब चल गया ना? तो सबका ख्याल रखती हो लेकिन अपनी सुध नहीं है तुम्हें। क्या ये सब रूही? अगर दुपट्टा नहीं निकल रहा था तो फाड़ देती ना। मेरे हाथ में जब चोट लगी थी तुमने फाड़ दिया था ना। कैसे बांधी थी? वैसे फाड़ देती, क्यों नहीं फाड़ा? अगर मैं टाइम पर नहीं आता, तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम हम अभी बाहर निकलो, यहाँ से बाहर निकलो। रूही रूही आ जाओ, आराम से। रूही! नौहार, बाहर निकलो। जीजू, रूही आ जा, आराम से। आराम से। रूही रूही, हाथ दिखा तेरा। क्या हुआ? क्या हुआ? दिखा, जल गया ना? मैं एक काम करती हूँ ना, मैं क्रीम लेकर आती हूँ। रूही रहने, ज्यादा नहीं जला, मैं ठीक हूँ। देखा ना तूने रूही, जीजू तुझे आज भी तकलीफ में नहीं देख सकते। कितनी फिक्र है उन्हें तेरी, कितना प्यार करते हैं वो तुझसे। क्या बकवास कर रही हो तुम ये जूही? क्यों अपनी बहन को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही हो? दादी, मैं तो सिर्फ वही बोल रही हूँ जो सबने अपनी आंखों से देखा। सच में तुम बहुत बेशर्म हो। जब तुम्हें पता है कि नहार और शीतल साथ में है, उन दोनों का बच्चा भी है, तो क्यों उनकी गृहस्थी में आग लगाने पर तुम यूं ही हो? दादी, छोड़िए उसका हाथ। क्या कर रही हैं आप क्यों मेरी बहन को सुना रही है? कम से कम इंसानियत के नाते ये तो देख लीजिए, उसका हाथ जल गया है। अरे वो तकलीफ में हो, हाथ जला हो, कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जूही, सिर्फ तुम्हारी बेटी की वजह से इसे झेल रही हूँ मैं, वरना इसे यूं घर से बाहर निकाल देती। क्यों निकाल देती दादी? क्यों? बहन है रूही मेरी बच्ची की मासी है रूही। उसका पूरा हक बनता है इस घर में रहने का। क्यों निकालेंगे आप उसे? जूही, प्लीज शांत हो जा। तू ऐसे बात क्यों कर रही है दादी से? क्यों शांत हो जाऊं रूही? तुझे मेरी बदतमीजी दिख रही है? हाँ, तुझे ये नहीं दिख रहा कि इन सब ने उस बिट्टू को अपने सर पे चढ़ा रखा है? जूही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिट्टू के बारे में ऐसे बात करने की? तुम होती कौन हो? मैं कौन हूँ ना शीतल, ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। और दूसरों को बोलने से पहले ना अपने बेटे को अगर थोड़ी सी इज्जत करना सिखाई होती ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। अरे 5 मिनट अगर वो वेट कर भी लेता तो क्या होता? दादी देख रही है आप इसे, ये कैसे बात कर रही है बिट्टू के बारे में? देखिए आप, चुगली करो, पूरा करो। जूही, जबान संभाल के बात करो। अरे तुम्हारी बेटी तो बड़ी होकर दूसरे की घर की शोभा बढ़ाएगी, लेकिन बिट्टू इस घर की जिम्मेदारी उठाएगा। वो वारिस है हमारे घर का। तो बिट्टू मुन्नी का भाई है, और समाज के अनुसार एक भाई अपनी बहन की जिम्मेदारी उठाता है, जैसे नहार अवनी की जिम्मेदारी उठाता है। कोई मौसी नहीं आती जिम्मेदारियां उठाने। अरे कल जो तुम्हारी बेटी को अच्छा जीवन देने वाला है, तुम उसी को सुना रही हो। दादी, बिट्टू, दादी ये चाहती ही है, ये ऐसी बात करके ये चाहती कि मैं इस घर से चली जाऊं। चलती हो तुम, वो इसलिए ना क्योंकि तुम्हें बेटी हुई है और मेरा बेटा, और तुम्हें बिट्टू से बहुत जलन है, ये साफ दिख रहा है सबको। जानबूझ के करती है ये दादी, ताकि दोनों बहनें इस घर में आराम से ठाठ की जिंदगी जिए। और जानबूझ के तुम ये रूही को बीच में ला रही हो ना। जस्ट शट अप शीतल, मुंह बंद रखो अपना। मेरी बहन तुम्हारे और नहार जीजू के बीच में नहीं आई, बल्कि तुम मुंह उठा के उस बिट्टू के साथ मेरी बहन और नहार जीजू के रिश्ते के बीच में आई हो। घर उजाड़ दिया उनका तुमने। जूही, शीतल,
दादी क्या बकवास कर रही थी तुम मेरी जूही के बारे में? एक शब्द भी और कहा ना, चबड़ा हिला कर रख दूंगी तुम्हारा, कह रही हूँ। जबान संभाल के बात करो, वरना ये जबान तुम्हारी ना खींच के तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूंगी। जबान खींचना बहुत अच्छे से आता है मुझे। मेरी पोती के बारे में बात कर रही हो तुम? ये हाथ उठाया आपने मेरी पोती पर? यही उठाने वाली थी ना? मेरी उस पोती पर जिससे उसके मायके में कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता है। सुमित्रा जी सुन लीजिए आप लोग, अगर किसी ने भी मेरी जूही पर उंगली भर भी उठाई तो गोयनका खानदान में आग लगा दूंगी मैं। जिस औरत का कोई आता पता नहीं, उसके खानदान का कोई ठिकाना नहीं, कहीं सड़क से उठकर आई है आपके घर में और उसके बच्चे के लिए आप मेरी पोती को, मेरी जूही को सुना रही है। वैसे मैं आपको याद दिला दूं अगर आप भूल गई हैं समधन जी तो, ये जो मेरी पोती है ना जूही, गोयल खानदान का खून इसकी रगों में दौड़ता है और इसकी जो बेटी है मेरी नातिन, उसमें गोयनका परिवार का खून दौड़ता है, जो कि आपके वो क्या बिट्टू के खून से लाख गुना बेहतर है। आंटी जी, लगता है थप्पड़ का असर कम हो गया है ना? इलाज करूं? करूं इलाज? नहीं पूनम जी बंद कीजिए अपनी बकवास। मेरे ही घर में आकर मेरी होने वाली बहू को धमका रही है आप। भूलिए मत, ये आपकी पोती का ससुराल है। छोड़ दिया। और अगर आपको इतना ही लगाव है ना अपनी पोती से, तो ले जाइए, ले जाकर उसे भी घर में बिठा दीजिए। एक तो पहले ही घर छोड़कर जा चुकी है, दूसरी को भी आप ले जाइए। तो इसे तो मैं यूं चुटकियों में घर से बाहर निकाल दूंगी। यूं चुटकियों में निकाल कर तो दिखाइए जरा एक बार सुमित्रा जी, मैं भी तो देखूं। फौरन मैं पुलिस स्टेशन फोन करूंगी और आप सबको, पूरे घर भर को घरेलू हिंसा के जुर्म में जेल की सलाखों के पीछे कराऊंगी। दादी ये क्या कर रही है? तू तो दूर ही हट मुझसे। तुझे बचाने के लिए मेरी जूही पूरे परिवार से लड़ गई, अपने ससुराल वालों के खिलाफ चली गई। तू जब तेरी दादी सास उस पर हाथ उठाने जा रही थी, बुत बनकर खड़ी हुई थी, तो खड़ी रहे बुत बनकर। करने दे मुझे मेरा काम, मैं फोन लगाऊंगी और देखती हूँ क्या होता है। 4 दिन जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे ना, सारी हेकड़ी उतर जाएगी इन लोगों की। बहू को सताने का बहुत शौक है, सारा शौक पूरा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा सारा। देखती हूँ मैं भी। दादी सुनिए ना, रहने दीजिए प्लीज। क्यों इतनी सी बात का तमाशा बना रहे हैं? प्लीज रहने दीजिए। वाह वाह, देख लिया अपनी पोती का त्रिया चरित्र। वैसे पूनम जी एक बात कहूँ, आपने खूब अच्छे संस्कार दिए हैं अपनी इन दोनों पोतियों को। हम तो धन्य हो गए हैं इन्हें अपने घर में पाकर। एक ये रूही जो हमारे घर को वारिस नहीं दे पाई, और एक दूसरी जिसने बेटी पैदा की है। एक खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर जाती है, तो दूसरी अपनी मर्जी से उसे घर वापस लेकर आती है। पूनम जी, हमें जूही की बेटी से कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो तो इस खानदान का खून है, हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इस खानदान का वारिस बिट्टू है और वही रहेगा। अगर आपको अपनी पोती की इतनी परवाह है ना, तो उसे समझाइए कि अगर मेरे घर में रहना है तो तुम इससे
इस सड़क से उठाई हुई बहन के लिए आंदोलन ना करे घर में। दादी प्लीज, मेरी बहन के लिए आप ऐसे शब्द यूज मत कीजिए। देखा कैसे अपनी मुंह बोली बहन के लिए मचल उठी है। अरे इसको रहना है तो रहे ना, लेकिन इसने ये जिद क्यों ठान ली है कि ये रूही और नाहर को मिला के रहेगी। दादी, ये घर मेरी बहन का है और मैं इसे इसका हक दिलवा कर ही रहूंगी। ये जूही भी ना दिल इतना साफ है कि अपने भले बुरे से ज्यादा इसे इस रूही की पड़ी रहती है, लेकिन मैं इसकी अच्छाई का फायदा इस रूही को नहीं उठाने दूंगी। दी, मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। वादा कर मुझसे, वो हमारे पसंद के लड़के से शादी करेगी। अपनी दादी की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेगी। कर वादा, खा कसम। दादी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।